आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। तीन कृषि बिल के खिलाफ आज कई विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों को भरोसा दिया कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों से सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वहीं सरकार ने कृषि बिल के विरोध में दिया गया हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लोकसभा में कल 2 कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए थे। अध्यादेश के विरोध में संसद में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी बताना चाहता हूं कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आजादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। यह जो विधेयक आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो एरिया है उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा। और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से वह ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा। और दूसरा जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, उसमें मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, और जो छोटा किसान है वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता, न उसके पास तक निवेश पहुंच पाता है। और अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान उस में फायदे की खेती कर सकता है। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं। और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। मित्रों, अगर हम मोदी जी से सीखें तो मोदी जी ने कहा है और उनके नेतृत्व में है कि कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आना। जो लोगों के लिए उचित है उसको करने में कोई भी कोताही मत करना, उसको पूरी की पूरी हम राहत देने का प्रयास करें। इस बात को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, लेटर और स्पिरिट में उतारा है। ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आखिरकार हमारी आज के दिन अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान ने और खेती ने बचाया था। अब खेती पे नजर बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिससे कहीं न कहीं हमारा किसान मजदूर बनकर के रह जाएगा। और जब कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं न कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान।
तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ है। एनडीए से एक इस्तीफा भी हुआ है इस बिल को लेकर। क्या बोले? एनडीए से एक इस्तीफा भी हुआ है इस बिल को लेकर। जहां तक इस्तीफा का सवाल है, ये एक शुरुआत है। जिस समय इस कानून के बारे में किसानों की जानकारी हो जाएगी, किसान समझ जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया।
किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब